माननीय सभापति जी, आज रेलवे के राजस्व वित्त उसके लाभांश के उस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि रेल, भारत की रेल, ये दुनिया में एक बड़े प्रतिमान के द्वारा स्थापित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है जो 1,15,000 किलोमीटर पटरियों से सज्जित है और 7,112 रेलवे स्टेशनों को लेकर खड़ी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014-15 में 8.397 बिलियन पैसेंजर्स और इस रेलों के द्वारा यात्रा किए हैं और इन्होंने 1058 मिलियन टन फ्रेट का परिवहन किया है। तो रेवेन्यू देश में आज 1634 बिलियन रेलवे के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय रेलों के द्वारा आज 1,13,76,000 कर्मचारियों को रोजगार दिया जा रहा है। इतने बड़े संसाधनों को लेकर हम जब देश के सामने खड़े हैं तब हमें इस बात का भी चिंता करना होगा कि आखिरकार रेलवे के वित्त में जो राजस्व अन्य निधियों से लगाया गया है उनके लाभांशों की आवश्यकता, क्योंकि सरकारों को आज ऐसी कई स्थितियों पर धनों की आवश्यकता होती है और मैं ये निश्चित रूप से जो समिति ने सिफारिश की है मैं भी उसको अनुमोदित करूंगा कि आज देश में रेलवे अपने स्वयं के और साधनों से सज्जित होकर एक सक्षम संस्थान के रूप में खड़ी हो। हम सब इस बात को बहुत बेहतरी से जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों में रेलवे मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी ने और मनोज सिन्हा जी ने आज देश के सामने नेटवर्क को नए तरीके से प्रस्तुत किया है। हम सब ने उसको आज देश में सज्जित होते हुए देखा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो चाहे पूर्वांचल में हो, रेलवे ने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाए हैं। देश में रेलों की और गतिविधियां जिस सुज्जित तरीके से देश के सामने आई है वो निश्चित रूप से एक मिसाल है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ रेलवे ने अपने प्रतिमानों को सज्जित किया है। रेल आज सक्षमता से खड़ी हो रही है। हम सब जानते हैं कि रेलों के विकास की आवश्यकताएं हैं और यह राज्यों के साथ सहयोगी होकर आज देश के सामने प्रस्तुत हुई है। आज हमने कई राज्यों में और रेलों को और एक सहयोगी के रूप में खड़े होते हुए देखा है। मैं अनुरोध करूंगा कि रेलों का विकास राज्यों के अंदर भी हो। मेरा अपना प्रदेश मध्य प्रदेश आज रेल पटरियों से और देश की तुलना में बहुत पीछे है। मैं आग्रह करूंगा कि रेलों का राज्यों के साथ एक सहयोगी जो व्यवहार बना है और पीपीपी मोड में भी करके रेलों को विकसित करने की ओर हमने आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।